हाँ, बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू अपन ने ये चीज प्रूव की थी। 1 प्लस एक्स पावर एन क्या होता है, या ए प्लस एक्स पावर एन क्या होता है? बाइनोमियल। हाँ, क्या होता है एक्सपेंशन ए प्लस एक्स पावर एन? एक बार वापस मैं आपको क्विकली रिवाइज कर, ये अपन ने किया था शायद, फिर भी सर मैं कर e देता to हूँ। the power nc0 e to the power n। एन सी जीरो ए टू द पावर एन, यस। एक बार वापस क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। ये जैसे ये ए प्लस बी की पावर 0 है, ए प्लस बी है, ठीक है, तो 1 प्लस 1, और ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, ये देखा था अपन ने। 1 प्लस 1 कितना, 2, 1 1, ठीक है। ये कितना होता है, और यहाँ पे ये 1 का 1 रखा, यहाँ पे ये 3 3 और 1, ठीक है। यहाँ पे कितना, 4 4, ये 6, सॉरी 6, ये 4 और ये 1। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर के हैं, ये किसके हैं, ए प्लस बी होल क्यूब के हैं, और ये किसके हैं, ए प्लस बी होल पावर 4 के हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ए प्लस बी होल पावर 5 के भी निकाल सकते हो। 5, ओहो एक मिनट रुको, ये 10, 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, ये 5 और ये 1 और ये 1, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने देखा था। इस तरह से अगर ए प्लस बी पावर 4 है तो कितने टर्म्स होंगे, 5 टर्म्स आते हैं। उसी का एक्सपेंशन को अपन ने जनरलाइज फॉर्मूले के फॉर्म में, आयुष, जनरलाइज फॉर्म में देखा था। एन सी जीरो, सारी पावर ए ने ले ली, तो कितना हो जाएगा, ए पावर एन एक्स पावर 0 प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, एन सी एन ए की पावर 0, एक्स ने सारी पावर ले ली। इस तरह से चलेगी। सबसे पहले टर्म ने सारी पावर ली, फिर उसने एक बढ़ता गया, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया, लास्ट में जाके क्या हुआ, एक्स ने सारी पावर ले ली, ठीक है। इसी को कैसे लिखते हैं अपन अभी शॉर्टकट में, सी जीरो ए एन प्लस सी वन ए पावर एन माइनस 1, मतलब बाय डिफॉल्ट एन सी जीरो का मतलब एन सी जीरो ही, ठीक है। एक्स सी टू ए एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहाँ पे जब ए 1 हो जाएगा ना आपका, व्हेन ए बिकम्स 1, तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब अप टू सी एन एक्स पावर एन। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ठीक है। यस सर। यस ये फॉर्मूला सर। बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का अपन नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी का एक्सपेंशन कर दिया अपन, एन लग दिया, ठीक है। तो एन सी जीरो इज 1, एन सी वन क्या होता है, एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, एन सी वन, हाँ, एन वन प्लस एन एक्स, ठीक है। एन सी टू की वैल्यू कितनी होती है, एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। और ये आपको याद रखना है, और इसको आप यूज करना है, कब यूज करना है वो बताए थे। एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंशन है जो आपको यूज कर सकते हो जब इसमें मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, ठीक है। मतलब एक्स लाइज बिटवीन 1 और माइनस 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। मतलब एक्स 1 से मॉड ऑफ एक्स लेस देन छोटा है, तब ये जो एक्स क्यूब वगैरह जो समान है ना, ये फिर आप नेग्लेक्ट करोगे, और इसको या तो लिखोगे 1, नॉर्मली आप मोस्ट ऑफ द टाइम लिखोगे 1 प्लस एन एक्स के इक्विवेलेंट, या फिर आपकी जरूरत पड़ेगी तो कभी कभी आप क्या यूज करोगे, एक टर्म एक्स्ट्रा, 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स, ठीक है। तो फिर इसमें, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या आ गया, 1 प्लस एन एक्स आ गया। लेकिन क्या कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 1, बहुत छोटा होना चाहिए। अगर लेस देन 1 मतलब भी इसको नेग्लेक्ट कब करेंगे, मतलब इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, देखेंगे नेग्लेक्ट कब करेंगे कब नहीं करेंगे। मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल है क्या, तब आप 1 प्लस एन एक्स उसको लिख दो, ठीक है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, 1 प्लस एन एक्स इंटू प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। चलो अभी बस इसमें आप एक बार इसी की चीज में ये कर दो, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। तो आप इसी तरह से आप करेंगे, 1 क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन
इंटू n माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। तो ये किस तरह से टर्म बन रहा है, 1 - x। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव, बताओ ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, पॉजिटिव। ठीक है, फैक्टोरियल टू। तो ये आप देखो कट जाएगा, ऐसे ही आप देखोगे तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है, राइट। अभी आप इसमें देखो, इस वाले में देखो, ये इसके बाद ये देखो डायरेक्ट 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड वापस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, कैसे आ गया ये, माइनस माइनस है तो एक तरह से प्लस हो जाता है, लेकिन खुलता कैसे, मतलब फाइनली रिजल्ट आता है प्लस प्लस प्लस। और सिंपल आपका इसमें क्या होता है, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अल्टरनेट प्लस पॉजिटिव नेगेटिव। ये देख के भी आपको लगेगा एक माइनस है तो एक अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। तो वैसे ही आपने इसको खोल दिया, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप जब खोलोगे तो आ जाएगा 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। समझ में आ गया आपको पैटर्न, ये पैटर्न समझ में आएगा किस तरह से खुल रहा है। पहला सेकंड टर्म नेगेटिव, फिर अल्टरनेट, फिर यस पॉजिटिव, फिर सर। नेगेटिव, फिर Yes, sir. फोर्थ वन 1 - x की पावर -2 खोला आपने, इसी तरह से 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म से 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो, ठीक है। तो ये भी काफी बार यूज होती है चीजें, और इसका फायदा कब होता है, जब x लेस देन 1 है तब, ठीक है। एक्सपेंशन तो हमेशा होगा इनफाइनिट तक, लेकिन अगर ये x ग्रेटर देन 1 है तो ये पूरा रायता फैल जाएगा, मतलब ये आगे जाके टर्म्स बड़े बड़े हो जाएंगे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं, उसका यूज नहीं है जनरल। यूज कब करना है, जब x मॉड ऑफ x लेस देन 1 है तब। ओके, चलें आगे। तो ये आपका एक्सपेंशन अपन ने देखा, मेरा पीपीटी उस पे है, पीपीटी पे है नहीं, इस पे है। एक सेकंड, पीपीटी वहां पे दूसरे पे खोल देता हूं, आई कैन रेफर द पीपीटी। ई पावर एक्स की सीरीज क्या होती है बताओ, ई पावर एक्स की सीरीज बताओ कोई भी, विशु बोलो। सर 1 minute। सीरीज ऑफ ई पावर एक्स, सर आई डोंट रिमेम्बर। ओके। ई पावर एक्स तो यार बेसिक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, ई पावर एक्स ये सीरीज है। इसके डेरिवेशन के लिए मैंने आपको एक टेलर थ्योरम भी दिया था, पर अभी के लिए आप इसको याद रखो, फिर वापस अपन देखेंगे जब अपन डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तो इसको डिराइव कैसे करते हैं। तो इसको डिराइव करने के लिए भी डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो अभी के लिए आप याद रखो कि ई पावर एक्स की सीरीज ये होती है। फिर ए पावर एक्स की सीरीज करनी है तो क्या करेंगे, हाँ, ए पावर एक्स को आप लिख सकते हो क्या, ई पावर एक्स लॉग ए, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ये आपको प्रॉपर्टी पता है क्या, सर can't we just consider x log a as x? हाँ वही एक्स लॉग ए को एक्स कंसिडर करेंगे ना, अब हो जाएगा काम, वही सेम सेम पैटर्न पे, वही इसी के लिए मैंने ए पावर एक्स को ये, मैंने कहा ये पावर एक्स को ये लिख सकते हैं, ये बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी पता है क्या यश आपको, ऐसे लिख सकते हैं। नो सर। तो कोई भी No, नंबर sir. है,
कोई भी नंबर है, एक ना ये प्रॉपर्टी, कोई भी नंबर है a पावर b, इसको लिख सकते हैं e पावर log b, a पावर b, या फिर इसको लिख सकते हैं e पावर b log a। तो लिख सकते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव तो कर सकते हैं लॉग लेके वगैरह, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपने को बताओगे। चलो इसको y मान लिया, इस जो नया एक्सप्रेशन मतलब इसको y मान लिया आपने। अब लॉग ले सकते हो दोनों साइड, तो लॉग दोनों साइड लॉग लिया तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा बाहर आ जाएगा, log बेस e लिया अपन ने, ठीक है। तो log a पावर x log e, ये आपको समझ में आया क्या, log लिया तो ये पावर निकल के बाहर आ गई। यस सर, वापस समझाता हूँ। y इज इक्वल टू, पहले अपने पास था a पावर x था, ठीक है, a पावर x था। अब हमने कहा कि ये इसको लिख लेता हूं मैं a पावर log a पावर x बेस e, बेस टू e है, ठीक है। लेकिन आपने कहा चेक करते हैं सर ये होता है कि नहीं होता है, तो इसको y माना था। तो अपन ने log y लिया, log y लेने पे log ऑफ e पावर, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पावर है बाहर आ जाती है, तो ये वापस x बार आ गया, और ये log e कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है, x log a। तो यहाँ पे वापस आपने मान लो इसको यहाँ पे रख दिया, a पावर x ही रख दिया, ठीक है, इस log e को 1 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, log y इज इक्वल टू a पावर x, तो log a पावर x, तो y कितना हो गया, a पावर x। तो आप कोई भी चीज को इस तरह से लिख सकते हो, a पावर x को a की पावर log वही समान, ठीक है। अभी लॉग अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो डेरिवेशन है, तो अभी के लिए आप मान सकते हो, मतलब इसका डेरिवेशन कर रहे हैं ना, a पावर x का डेरिवेशन कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसको अपन लॉग में और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो आप ये चीज यस सर, ठीक है। तो यहीं पे आपने a पावर x निकाला, तो a पावर x क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या किया, a पावर x को इस तरह से कहा, e पावर क्या है चैट, जूम क्यों आ रहा है, जूम तो अनजूम करना है, कैसे करेंगे, जूम हो गया है तो जूम को कैसे अनजूम करते हैं, राइट क्लिक, नहीं हो गया, चलो। तो यहाँ पे क्या लिखा, a पावर x को लिखा e पावर x log a, अब इसको माना p मान लिया, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, e पावर p का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस p स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस p क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे p को आपने रिप्लेस कर दिया, तो कितना होता है, 1 प्लस x log a प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 log a द होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से a पावर x का आपका एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली अपन डिराइव कर रहे थे a पावर x एक्सपेंशन, जहां पे थोड़ी सी अपने को लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट चीज चलते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्या होता है एक्सपेंशन, किसी को याद है, तो याद करना पड़ेगा। इसको डिराइव करने के लिए अपन टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन यूज करेंगे, उसके लिए भी डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ठीक है, अभी के लिए याद करते हैं, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ओनली, ठीक है, एक्स क्यूब बाय 3, ये मैंने रिटर्न में आपको भेजी थी, वापस भेजूंगा अभी आज के सेशन में, ठीक है, प्लस एक्स पावर 4 बाय 4, सॉरी माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, क्या हो रहा है, ओके। log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4, इस तरह से चलती है, ठीक है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलती है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक
ठीक है, हो जाएगी यार, उसमें कुछ नहीं, बहुत बार यूज होती है। और log 1 माइनस एक्स की सीरीज क्या होती है? कम, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो क्या आएगा बताओ? Sir, we just have to change. Sir, माइनस आ everything जाएगा। becomes minus. Minus common. हाँ ठीक, कॉमन डालो या नहीं कॉमन डालो, एक ही बात है, फॉर बात। ठीक है रेशो, ये ई पावर एक्स की सीरीज याद होनी चाहिए। ई पावर एक्स इज अ वेरी बेसिक, एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, Yes, सबको sir. सबको यार, एक्स एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये log 1 प्लस एक्स की सीरीज होगी, log 1 माइनस एक्स की सीरीज होगी। ठीक है, साइन एक्स की सीरीज रिवाइज करते हैं, देखते हैं साइन एक्स की सीरीज क्या है बताओ? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है, कॉस एक्स की सीरीज क्या है? अच्छा बताओ ये साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? या आयुष बताओ, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? सर 0। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है यश बताओ? 1. 1 होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, जब x इक्वल टू 0 है तो ये किससे स्टार्ट होना चाहिए? ये x से स्टार्ट होना चाहिए। कॉस x इक्वल टू 0 है तो ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल, सॉरी एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4, अल्टरनेट चलता है। ये क्यूब से स्टार्ट होता है 1 3 5, ये है 0 2 4, माइनस प्लस माइनस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6, इस तरह से चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? और कैसे देख चेक याद कैसे रखना है वापस? एक्स इक्वल टू 0 तो ये होता है 0, एक्स इक्वल टू 0 तो ये होता है 1। ठीक है, फिर 10x की सीरीज क्या होती है? x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स पावर 5, 2 बाय 15 है ना, 2 बाय 15 एक्स पावर 5, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन के लिए और ये सीरीज डेरिवेशन के लिए ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे अपन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अपन को स्टैंडर्ड ये तो ठीक है, तो ये एक्सपेंशन आपको याद याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले 1 प्लस एक्स पावर एन याद रखना है आपको। फिर उसके बाद में ये सब तो डिराइव हो जाते हैं, बहुत सिंपली डिराइव हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो। ई पावर एक्स आपको याद रखना ही रखना है, मस्ट है। और ए पावर एक्स तो फिर उसी से डिराइव हो जाता है। ठीक है, दैट इज 1 प्लस एक्स लॉग ए। ठीक है, और उसके बाद में आपका log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स। ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, ये आपके अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मतलब सीरीज है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, बार बार यूज होती रहेंगी अक्रॉस मैथमेटिक्स। ऋषु याद होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, डेरिवेशन के लिए फॉर्मूला भी है लेकिन वो भी लंबा ही है वापस। तो डेरिवेशन के लिए डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। चलो यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स देखते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स, क्योंकि हम एक्सपेंशन को यूज करेंगे इसलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स बताई। फर्स्ट लिमिट इज, अरे हाँ, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए। ठीक है, तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, तीन तरीके हैं एक्चुअली सॉल्व करने के। लिमिट इसमें एक्स इक्वल टू ए डालो तो क्या आता है, कौन सा फॉर्म आता है बताओ, चेक करके बताओ। 0 0/0. Yes, 0 sir. बाय 0 फॉर्म आता है। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं रेशू बताओ लिमिट निकालने के? Sir, we could differentiate. डिफरेंशिएट तो हो गया, लास्ट में देखेंगे अपन डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट, ठीक है, ये अभी बात नहीं करेंगे डिफरेंशिएट की। सबसे पहले अपन एक देखते हैं, एक तरीका देखते हैं कि x को रखा आपने a प्लस एच रखा, बहुत ही सिंपल तरीका है ये, a प्लस एच रखा। तो व्हेन x टेंड्स टू a, तब h कहां पे टेंड करेगा बताओ? 0. 0, परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने a प्लस एच रख दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सपेंशन कर जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिया, लिमिट चेंज होगी, a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a, ये a कट गया। अब क्या क्या है, आपने a पावर n बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस एच, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये क्या हो गया?
क्या किया, ये कॉमन लेके लिमिट h टेंड्स टू 0, ए पावर एन को बाहर लिया मैंने, इससे भी कॉमन लिया, इससे भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ए पावर एन को बाहर लिया, मल्टीप्लाई कर लो, वापस रिवर्स मल्टीप्लाई कर लो, सेम चीज आ जाएगी आपकी। बताओ रिवर्स मल्टीप्लाई करके दिखाऊं क्या आपको? हाँ यस सर। करूँ क्या, आ गया है करके दिखाऊं रिवर्स मल्टीप्लाई? सर आ गया। आ गया, ठीक है। तो ए पावर एन, अब क्या होता है कि ये जो समान है ना 1 प्लस ये h पाई, ये अब किसका है, ये 1 से छोटा है, तो यहाँ पे जब h टेंड्स टू 0 है तब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, दैट इज 1 प्लस h बाई ए पावर n विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एच अपॉन ए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे, ठीक है, चलेगा? समझ में आया क्या किया अपन, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया भाई, जब Yes, h टेंड्स sir. टू 0 है, जब h टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू, जब h बहुत छोटा है तो अपन ये यूज किया, तो क्या आ गया 1 प्लस एन एच अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है, ये समझ में आया क्या किया अपन ने? यस, ठीक है, 1 1 कट गया, एच एच कट गया, तो आपके पास क्या रखा, n बचा, ए की पावर n माइनस 1। ऑलराइट, ये तरीका समझ में आ गया क्या किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन किया अपन ने, इसलिए अपन ने सीरीज याद रखी है। दूसरा तरीका, x पावर n माइनस ए पावर n को फैक्टराइज करो, क्या होता है, x माइनस ए नहीं आएगा तो देखेंगे अभी, x पावर n माइनस 1 प्लस, एक मिनट क्या होगा फिर आगे क्या होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, जीपी से आ जाएगा, ए पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 ए प्लस x पावर n माइनस 3 ए स्क्वायर, x पावर 0 लास्ट में, और a की पावर n माइनस 1। अब इसको आप चेक, एक मिनट दूसरे मेथड से वापस इसको चेक कर लेते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है, तो क्या x माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर, या x पावर 4 माइनस ए पावर 4 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, होता है क्या जी? यस सर। Yes, sir. ये होता है, तो फिर आपने क्या किया, एक और जीपी का तरीका भी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, पर ये अभी करते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, x पावर n माइनस ए पावर n अपॉन एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, डिवाइड कर दिया ना, इसको डिवाइड कर दिया, लेफ्ट साइड में लेकर डिवाइड कर दिया, तो ये जो आपका जो एक्सप्रेशन अपन को फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। कहीं पे गड़बड़ की यार मैंने, ए है ना, नहीं बराबर है, ए है, एक सेकंड और करें, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, आता है सही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस कर दोगे इस वाले से, एक्स पावर n माइनस 1 प्लस ए टाइम्स एक्स पावर n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर टाइम्स एक्स पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। लिमिट क्या दी हुई है आपकी, x टेंड्स टू a दी हुई है, राइट, ठीक है, x पावर 0 a की पावर n माइनस 1, ठीक है, लिमिट क्या दी हुई है आपकी, x टेंड्स टू a, ये एक्सप्रेशन आ गया ना, समझ में आ गया ना, ये इसका इज इक्वल टू ये इंटू ये, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब क्या करो आप, सॉरी, अब क्या करो, x की जगह a रख दो, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू ए की पावर n माइनस 2 प्लस
लास्ट में ए की पावर एन माइनस वन। तो ए की पावर एन माइनस वन कितनी बार आ रहा है, कितने टर्म्स होते हैं, ये टोटल टर्म्स कितने होते हैं बाइनोमियल में? अगर ए प्लस बी की पावर एन है तो उसमें टर्म्स कितने होते हैं सर एन। एन टर्म्स होते हैं। तो ये क्या आ गया, एन टाइम्स एक्स टेंस टू ए, हाँ एन एक्स एन, ये एक्स टेंस टू ए ना, तो ए की जगह पे एक्स रखना था, तो वही क्या आ जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस वन। सर लास्ट पार्ट फिर से समझा नहीं। एन ई पावर एन माइनस वन, यस लिमिट। एक मिनट मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में क्या बोला है, एक्स टेंस टू ए। जब ये एक्सप्रेशन आ गया, ये तो पता चल गया कि नहीं, वो तो जस्ट अपन ने जो इस ये फॉर्मूले से आ गया ना, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब को डिवाइड कर दो एक्स माइनस ए से, तो ये आ जाता है। एक्स पावर फोर माइनस ए पावर फोर को डिवाइड कर दो एक्स माइनस ए, तो ये आ जाता है। तो वैसे ही एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन को डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस ए से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स टेंस टू ए ना, तो एक्स की रिप्लेस एक्स बाय ए, रिप्लेस एक्स बाय ए, लिमिट निकाल लीजिए, मैं डिफरेंशिएशन में कंफ्यूज हो गया, एक्स बाय ए। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपने, क्या कहा, ए पावर एन माइनस वन लिखा, फिर ए इंटू ए की पावर एन माइनस टू, फिर ए स्क्वायर इंटू ए की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो गए, ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस वन, लास्ट में भी ए की पावर एन माइनस वन, और ये कितने टर्म्स हो गए, एन टर्म्स हो गए। तो ये क्या आ गया, ए इंटू ए की पावर एन माइनस वन, ये आपकी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट आ गई। ओके सर, पार्ट टू। अच्छा, स्टैंडर्ड लिमिट से निकालना नंबर। पीपीटी और क्या बोल रहा है, हाँ, ये ठीक है। तो आपकी स्टैंडर्ड लिमिट आपको पता चल गई क्या होगी, भेजूंगा भी मैं आपको लिखी हुई, तो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, ये जो क्वेश्चन था, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, इस की लिमिट क्या आती है, एन ए पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके पास, वन प्लस एक्स पावर एन माइनस एक्स, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को ऐसे कर देता हूँ जिससे मेरे पास वो रहे। लिमिट वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब चलो करते हैं, अभी इसमें कौन सी क्या फॉर्म आ रही है, फॉर्म चेक की तो क्या फॉर्म आ रही है बताओ, एक्स इक्वल टू जीरो डाला आपने तो क्या आता है, जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके लिए आप क्या करो, एक्सपेंशन यूज करो। क्या जब एक्स टेंस टू जीरो है तो इसको खोल सकते हैं वन प्लस एक्स पावर एन को, यस सर। वन प्लस एक्स पावर एन किसके किसके बराबर होगा, वन प्लस एन एक्स के अप्रोक्सीमेशन में इक्वल होगा व्हेन एक्स टेंस टू जीरो। आवाज आ रही है आपको, यस। हाँ ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, वन प्लस एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, हायर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन प्लस एन एक्स माइनस वन, वन वन चला गया, एक्स एक्स चला गया, आपका क्या एन आ गया। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट क्या आ जाती है, वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन एक्स इज टू एन। फिर आपने देखा साइन एक्स बाय एक्स, और टेन एक्स बाय एक्स को देखते हैं। साइन एक्स बाय एक्स में आपने क्या, एक्स टेंस टू जीरो, इसको सीरीज से एक्सपेंड कर दिया, तो क्या आता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो ये एक्स एक्स कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा कॉमन आके, तो
अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 लिमिट एक्स टेंस टू 0। ये कट गया आपका पास, तो आपको क्या बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 सॉरी एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो अब एक्स इक्वल टू 0 डाल दो तो आपकी वैल्यू के आगे 1 आ गई। ठीक है, तो लिमिट साइन एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है जो यूज करते हैं अपन, दैट उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। और सेम आप चेक कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x बाय x, इसकी वैल्यू भी आपने एक्सपेंशन से खोली तो x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x 5 अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन लिया कट गया, आपके पास क्या आएगा आंसर क्या आएगा? ऊपर वाले से x कॉमन लो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 2 बाय 15 x पावर 4। अब लिमिट x टेंस टू 0 है तो इसमें x टेंस टू 0 डाल दिया कट कट करने के बाद में, तो क्या लिमिटिंग की वैल्यू लिमिट वैल्यू क्या आ गई लिमिट की 1 आ गई। आपने अभी रिजल्ट्स क्या क्या निकाले लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 sin x by x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 10x by x इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो आपके पास कभी इस तरह से दिया हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय एंगल वेयर एंगल टेंस टू 0 साइन ऑफ समान डिवाइड बाय समान वेयर समान टेंस टू 0। ठीक है, इसी तरह से अपन ने डिराइव किया है इसको एक्स स्क्वायर को p मान लो ना, आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू p मान लिया तो क्या आ गया आपका लिमिट p टेंस टू 0 साइन ऑफ p अपॉन p जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट सर। फिर आपके पास किसी ने पूछा ये निकालो कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x पता ना, हाँ इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट ही निकल जाएगी x टेंस टू 0 cos x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये तो इसमें तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है तो लिमिट निकालनी पड़ती है, वरना तो क्या करो आप डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी तो फिर निकालनी पड़ेगी। अभी अगला क्वेश्चन आपके लिए साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए वेयर लिमिट x टेंस टू ए x टेंस टू ए ये निकालनी है आपको। तो यहाँ पे आपने ए डाल के चेक किया तो क्या आता है साइन 0 बाय 0 फॉर्म आता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है, पुट x इक्वल टू ए डाला आपने 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, या तो आप फिर क्या करो दो तरीके इसमें x माइनस ए को h मान लो या x माइनस ए को t मान लो, एक ही बात है। तो जब x टेंस टू ए तो h टेंस टू क्या रहेगा, फिर लिमिट चेंज की तो h टेंस टू 0 या x इक्वल टू ए प्लस एच रख लो, एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर भी आ गया 1 आ गया। तो सिमिलरली tan ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए ये तो अपन ने भी देखा ही था लिमिट x टेंस टू a इज ऑल्सो 1। ठीक है, अब एक चीज आती है sin x अपॉन x when limit x tends to infinite। ठीक है, तो ये एक बताओ ये जो sin x होता है वो क्या वैल्यूज लेता है, मैक्सिमम मिनिमम क्या लेता है -1 to 1 हाँ फाइनाइट वैल्यू लेता है। ठीक है, फाइनाइट वैल्यू -1 से 1 के बीच में अपॉन x। ठीक है, अब जब x टेंस टू इनफाइनाइट है व्हेन
x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो ये फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट, फाइनाइट वैल्यू मतलब -1 और 1 के बीच में ही रहती है ना साइन की वैल्यू। साइन कितना भी दौड़ जाए, साइन भले कितना भी x इनफाइनाइट हो जाए, साइन के अंदर का x जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा आपको? फाइनाइट वैल्यू आती है -1 से 1 के बीच में अपॉन x। तो दैट व्हेन x टेंड्स टू 0, तो क्या हो गया? फाइनाइट वैल्यू जैसे a अपॉन 0, तो दैट विल a अपॉन इनफाइनाइट, तो दैट विल टेंड्स टू 0। तो ये साइन लिमिट साइन x अपॉन x1 जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मिलता है वो तभी मिलता है जब आपका जो x है टेंड्स टू 0 रहे। लेकिन अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहेगा तो क्या वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, अभी ये बताओ 1 माइनस cos x अपॉन x when limit x tends to 0, इसकी क्या, ये कौन सा फॉर्म आ रहा है? सेम 0/0, 1 माइनस 0/0। तो अपन क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन का तरीका भी है, डिफरेंशिएशन का तरीका भी आता है, वो अपन देखेंगे बाद में। अभी के लिए अपन सीरीज खोल देते हैं। cos x की सीरीज क्या होती है बताओ, याद है? 1 minus x square by 2 factorial plus x4 by 4 factorial बस and बस so on. बस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने x खोल दिया, तो यहाँ पे आपने लिमिट लगा दी, x टेंड्स टू 0 रखा हुआ है, 1 1 कट गया, तो आपके पास क्या बचा? x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अपॉन x माइनस x4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एक x कट गया, तो बचा क्या आपके पास? x बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे लिमिट डाल दी आपने, x टेंड्स टू 0, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x बचा हुआ है ना, लिमिट की वैल्यू 0 हो सकती है। Yes. नेक्स्ट अपन लिमिट देखते हैं, e पावर x -1 अपॉन x। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स मैं आपको भेजूंगा, अपन डिराइव कर रहे हैं अभी। e पावर x -1 अपॉन x, इसमें आप देखो कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0 डाला तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो सीरीज यूज की अपन ने। e पावर x की सीरीज क्या होती है बताओ, बोलो वापस। e पावर x की सीरीज बोलो। 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 -1 लास्ट में आएगा और अपॉन x। तो क्या हो गया? -1 और +1 ये कट गया, बचा आपका फिर उसके बाद x कॉमन आके कट गया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, और जहां पे दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? लिमिट x टेंड्स टू 0, e पावर x -1 अपॉन x इज 1। ठीक है, इसमें क्या डाउट है बताओ? सीरीज खोलनी है सिंपल सी, और सीरीज खोलने के बाद कट करना है एक्स एक्स को, एक्स एक्स को कट करने के बाद में वैल्यू रखनी है आपको। ए पावर x -1, ए पावर एक्स की सीरीज क्या होती है? 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 लॉग ए का स्क्वायर, लास्ट में -1, और नीचे क्या, सॉरी ये नीचे x है, ए पावर x -1 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये निकालना है अपने को। तो यहाँ पे क्या होगा? -1 +1 कट जाएगा, और यहाँ पे x कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? लॉग ए बेस। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, ये इसका आंसर आता है 1, इसका आंसर आता है लॉग ए। जब ए ई के बराबर हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? लॉग ई बेस ई, दैट इज 1। ठीक है, सर ये फिर से समझो। अच्छा ठीक है, ए पावर एक्स की सीरीज खोलनी है अपने को, सेम ई पावर एक्स की सीरीज अपन ने खोली अभी, ए पावर एक्स की सीरीज जो अपन ने पढ़ी थी वो खोली, वैसे ही क्वेश्चन है। ए पावर x -1 अपॉन x when limit
x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे आपने सीरीज खोली, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x log a प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 log a का स्क्वायर, लास्ट में -1 अपॉन x। ये समझ में आया? सीरीज कैसे, सीरीज खोली, सीरीज अपन देखी थी अपन, ए पावर x की सीरीज क्या होती है, x log a। ठीक है, समझ में आएगा? सीरीज खोली अपन ने, क्या किया, e पावर x की सीरीज खोली थी पहले, अभी a पावर x की खोली है। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 1 -1 +1 कट गया, फिर x x कट गया, तो आपके पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला टर्म आएगा log a प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर एंड सो। तो यहाँ पे आप जब x इक्वल टू 0 डाला इसमें और आगे वालों में, तो आंसर क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट a पावर x -1 अपॉन x टेंड्स टू 0 इज log a। ठीक है, समझे? Got it. हाँ बोलो ना, यश बोलो। नहीं सर, समझ में आ गया ये बोल। आ गया? ठीक है, सीरीज खोलनी है, बेसिकली सीरीज याद होनी चाहिए आपको, और पहले चेक करना इंटरमीडिएट फॉर्म है कि नहीं। फिर आपका log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कौन से फॉर्म का है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और log 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने सीरीज यूज कर ली, सीरीज यूज की तो क्या आएगा बताओ, सीरीज क्या होती है log 1 प्लस एक्स की, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 अपॉन एक्स। यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन आगे कट गया, तो आपके पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल नहीं, एक्स बाय 2, इनमें 2 फैक्टोरियल क्या लिखा हूँ गलती से। log 1 प्लस एक्स में, log वाली सीरीज में 2 फैक्टोरियल नहीं आता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स 4/4, इस तरह से चलती है। थोड़ा सा आप लिख के करोगे तो याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो आपका क्या बचा, 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस जो भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिमिट डाल दी, फिर तो क्या आंसर क्या आ गया, 1 1 आ गया आंसर। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट का आंसर 1 आ गया। ये बताओ मुझे, log x बेस e व्हेन लिमिट log x बेस e व्हेन x टेंड्स टू e, इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये तो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी है, क्या है बताओ, log e बेस e कितना होता है, 1 होता है, log e बेस e log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0। 1 माइनस एक्स सीरीज क्या होती है, माइनस ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, पूरा माइनस है, या फिर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन अपॉन एक्स, कट गया, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -x हम बाहर कॉमन ले लेंगे। हाँ माइनस एक्स बार कॉमन लिंक कट जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका, 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। हाँ अब इसमें डाल दो, x इक्वल टू 0 डाल दो, क्या आ गया आंसर, क्या आ गया, x इक्वल टू 0 डाल दिया ना, गायब गायब गायब, तो -1 बचेगा आपका। log of 1 minus x upon x when limit x tends to 0 gives you -1। अब चलो अपन, ये तो अपन ने देखा बेसिक स्टैंडर्ड लिमिट्स निकालना। अभी आप, अरे यार सूरज की रोशनी आ रही है, एक सेकंड ऊपर ही आ रहा है।
ओके तो आपने अभी तक देख लिया कि एक्सपेंशन क्या होते हैं, सीरीज के एक्सपेंशन क्या होते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स देखी, ठीक है। उसके बाद अपन ने डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, तो डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, डी बाई डी एक्स का n into x power n minus 1, ठीक है। सेकंड 1 बाई एक्स का क्या होता है बताओ, विशु बताओ, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1. We can write 1 by x as x to the power minus 1. हाँ फिर बताओ, निकालो आगे, बताओ, याद रखने लायक है ना ये चीज। सर -1 by x square। -1 बाई एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। रूट एक्स का क्या आता है? 1/2 root x। इसी से आता है, फॉर्मूले से ही आता है, ठीक है। ये सब याद रखने का, ठीक है, ये आपको यूज होता रहेगा इसलिए आपको याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट का जीरो, ठीक है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, कोई रेट ऑफ चेंज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका ई पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? e power x। हाँ आयुष रुको अभी थोड़ा सा, ठीक है। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है? ई पावर एक्स कैसे अपन निकाल सकते हैं? अगर आपको डिराइव करना है तो कैसे किया था अपन ने? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला था अपन ने, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। मैं इसकी अब 2-3 डेफिनेशन बता देती हूँ। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, तो ये अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था क्विकली, ठीक है। ये आपका x है और ये आपका डेल्टा x है, ठीक है। डेल्टा y, ये डेल्टा x, ठीक है। तो अपन ने ड्रॉ किया था तो आया था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x minus fx upon delta x. This can also be written as limit a plus h minus fa upon h where h tends to 0. एक मिनट में आपको बताता हूँ ये चीजें क्या क्या है। या fx2 minus fx1 upon x2 minus x1 where x1 2 minus x1 tends to 0, x2 minus x1 tends to 0, तो x2 tends to x1। तो ये आपने, ये तो अपन ने देखा था, याद है आपको? ये अपन ने देखा था कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। कैसे देखा था? फर्स्ट प्रिंसिपल से y इज इक्वल टू एफ एक्स डाला था, जब उसमें x प्लस डेल्टा एक्स डालते हैं तो y प्लस डेल्टा y आता है, दोनों में से दूसरे में से पहले वो माइनस किया था अपन ने, तो आपके पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आ गया था लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये याद आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये क्या है? डिफरेंशिएशन एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया a से, एक पॉइंट a पर निकाल रहे हैं अपन, जहां से a से थोड़ा सा आगे गए माइनस एफ ए अपॉन एच। ये सेम चीज है, मतलब x2 माइनस x1, मतलब x1 पे निकाला है अपन ने, x1 ये पॉइंट है और x2 ये पॉइंट है, तो fx2 माइनस fx1 अपॉन x, मतलब x2 माइनस x1 टेंड्स टू जीरो या x2 टेंड्स टू x1। इस तरह से डिफरेंशिएशन के ये सारी चीजें इंटरचेंजेबली यूज करेंगे अपन। मतलब अगर मैं आपको इसको वापस ग्राफ से समझाऊं, ए पे वैल्यू है और ए प्लस एच किया अपन ने, ठीक है, या फिर x1 पे वैल्यू है
और यहाँ पे x2 किया, तो यहाँ पे कितना होगा, x2 माइनस x1 रहेगा। यहाँ पे क्या डेल्टा x किया, तो डेल्टा x इज सिमिलर टू h इज सिमिलर टू x2 माइनस x1। क्या आप समझ रहे बात को? यहाँ पे डेल्टा x क्या, चेंज इन x, यहाँ पे चेंज इन वही a में कितना चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन x2 माइनस x1, मतलब x1 में कितना चेंज हुआ, x2 माइनस x1 चेंज हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ है x में। इन तीनों चीजों को यूज करेंगे डिफरेंशिएशन पे, मतलब तीनों में इंटरचेंजेबली यूज करोगे, एक ही बात है, मतलब लिखने के तरीके अलग अलग। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, चेंज इन x, चेंज इन a, चेंज इन x1 कितना, ये नीचे आता है। वो डिराइव कैसे होता है, अपन ने डिराइव किया था। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। e पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अगर खटाक से निकालना है, अगर आपको याद नहीं है तो दैट इज डेल्टा x टेंड्स टू 0, e पावर x प्लस डेल्टा x माइनस e पावर x अपॉन डेल्टा x। ठीक है, अब आपने क्या किया, e पावर x बाहर ले लिया इंटू e पावर डेल्टा x माइनस e पावर x ऐसा का ऐसा अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, e पावर a प्लस b को आपने तोड़ दिया। अब क्या किया, e पावर x कॉमन ले लिया, e पावर डेल्टा x माइनस 1 अपॉन डेल्टा x। अब या तो आप स्टैंडर्ड लिमिट यूज करो या फिर आप इसका एक्सपेंशन कर दो। स्टैंडर्ड लिमिट यूज करो या फिर एक्सपेंशन कर दो। वो एक्सपेंशन में अपन ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड लिमिट में एक्सपेंशन ही किया था अपन ने। तो ये क्या आ गया, e पावर x क्या आ गया, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, लास्ट में -1 आ जाएगा, कि -1 कट जाएगा, नीचे का डेल्टा x कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, e पावर x 1 प्लस डेल्टा x बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। जहां पे आपने वैल्यू रखी तो आंसर क्या आ गया, e पावर x आ गया। तो e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, e पावर x आ गया। ठीक है, d बाय dx ऑफ e पावर x आ गया, e पावर x ही आता है। ठीक है, आप इसको एक तरीके से और से देख सकते हो, कैसे, इसका अपना एक्सपेंशन खोला, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, और इसका d बाय dx लिया। तो बताओ पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। x का कितना होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कितना होगा, 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 4x क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो 1 आ गया, ये यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो आप देख रहे हो एवो का वही आ रहा है, सेम चीज आ रही है। ऐसे भी करके आप देख सकते हो, सेम चीज आ रही है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस Yes, sir. हाँ आयुष, उस क्वेश्चन के लिए नहीं बोलना, आप आगे आप बोल सकते हो। d by dx of a power x that comes to be a power x log a, ये आता है। अब सेम वे में इसको अपन ने देखा था, इसको क्या लिख सकते हैं, e पावर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, e पावर x log a लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में लॉग में पढ़ेंगे, बट ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आपको बेसिक आपकी लॉग की प्रॉपर्टी आती है तो। ठीक है, चले आगे। अब इसको खोलना है, इसको तो खोल सकते हो ना आप, e पावर समथिंग समथिंग को, e पावर x बोलूं या e पावर x स्क्वायर बोलूं, उसको खोलना आता है आपको, खोल सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया। तो a पावर x का डिफरेंशियल होता है a पावर x log a। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है log x का डिफरेंशिएशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन चलो कर लेते हैं, डेराइव कर लेते हैं। dy by dx जो होगा वो एक्सप्रेशन होगा सीधा log ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस log x अपॉन डेल्टा x। लिमिट नहीं लग रहा हूं मैं, सीधा log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होगा, log a by b 1 प्लस डेल्टा x बाय x अपॉन डेल्टा x।
2 log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, इतना ही काफी है अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स कट गया, बचा क्या आंसर? 1 बाय एक्स आ गया। डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है ना। यहाँ पे लिमिट मैंने लगाई नहीं है टाइम को बचाने के लिए, लिमिट यहाँ पे डालनी पड़ गया। समझ में आया ये क्या हुआ है? लॉग ए माइनस, ये फॉर्मूला लगा है लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए बाय बी। तो ए बाय बी को आप ये लिख देंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय एक्स, दैट इज 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स। अब लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला खोल दिया आपने, एक सीरीज खोल दी। अरे पूछो, मैं वापस समझाता हूँ पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो तो। यश, आयुष, सर समझना आता है। आगे समझ समझ गया में? सर। यस सर। अरे जबरदस्ती नहीं समझना, नहीं आया तो नहीं समझ, मैं डिटेल में बता सकता हूँ इसका, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? फिर याद रहेगा लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, बताओ। लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? बैटरी बताओ, एक मिनट बैटरी लगा रहा हूँ। 0 क्या होगा लॉग एक्स का डिफरेंशियल? 0 सर 1/x होगा ना, अभी अपन ने देखा है ड्राइव करके। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 कैसे होता है? 0 तो कांस्टेंट का होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला है 1/x आता है। ठीक है, तो एक बार डिराइव ही कर देते हैं। अच्छा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, log of x plus delta x minus log x divided by delta x, that is log a minus log b, that gives you log of x plus delta x by x divided by delta x. ठीक है, that is log of 1 plus delta x by x divided by delta x, that is log 1 plus x का जो एक्सपेंशन है that is x minus x square by 2 plus x cube by 3। ठीक है, ये एक्सपेंशन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय एक्स है एक्स की जगह पे, तो क्या हो गया वो एक्सपेंड होके डेल्टा एक्स बाय एक्स माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स का डेल्टा एक्स बाय एक्स का क्यूब डिवाइड बाय 3। ठीक है, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, तो आपके पास डेल्टा एक्स नीचे कॉमन आके कट गया। यहाँ पे बचा 1/x माइनस, ऊपर बचा डेल्टा एक्स की पावर 1, नीचे बचा 2x स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन जो भी बचा। अब क्या डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, इसमें आपने डाल दिया ऊपर वाले में, तो वैल्यू क्या आ गई 1/x आ गई। ऊपर वाला सब 0 हो गया, नीचे वाला x रह जाएगा। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? क्या आ गया log x का डिफरेंशिएशन? 1/x। ठीक है, अब sin x का देखा था अपन ने, sin x का डिफरेंशियल याद है आपको? d/dx ऑफ sin x। चलो इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं वैसे ही, साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। लिमिट में लगा दूंगा बाद में, l लगा दिया तो मतलब लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंस टू डेल्टा x टेंस टू 0। ठीक है ना, ये अपना बेसिक फॉर्मूला से फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव कर रहे हैं। साइन c माइनस साइन d क्या होता है? 2 cos, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था कि याद होना चाहिए, मतलब ध्यान होना चाहिए, उससे डिराइव होता है। 2 cos c प्लस d बाय 2, दैट इज x प्लस डेल्टा x बाय 2 cos is sin c माइनस d बाय 2, दैट इज डेल्टा x बाय 2 अपॉन डेल्टा x। ये आ गया, लिमिट लगी हुई है आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो अपना फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था? sin x बाय x व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आती है? लिमिट sin x बाय x व्हेन
x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है। 1. इस स्टैंडर्ड लिमिट को अपन यूज करेंगे। अपन यहाँ पे क्या बताया, साइन कुछ कुछ अपॉन कुछ कुछ बनाना है, तो कुछ कुछ बनाना है तो इस दो को नीचे घुसा दो, तो ये डेल्टा एक्स नीचे आ गया, तो आपके पास क्या बचा, कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, यहाँ पे बचा साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स बाय 2, वेयर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो लिमिट आप इसमें भी इसमें अलग अलग घुसा सकते हो, तो ये इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट साइन एक्स बाय एक्स हो गया ना, ये साइन पी बाय पी आ गया, तो इसकी लिमिट ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट की 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने जब लिमिट की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे आपने डाल दिया डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, कॉस एक्स आ गया। समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, आपने डिराइव कर दिया। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं वैसे ही। Minus sin x. तो कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाद में आपको याद रखना, लेकिन आपने डिराइव किया हो तो आपको फील लगे भाई इस तरह से आता है, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ऋषु बताओ, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2। Okay, cos c minus cos t. Sir, 2 sin c plus d by 2. साइन डी माइनस सी बाय 2, Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक्स माइनस Mod x. Not mod x, delta x. Sir, why are there two x's? Sir, right. ये माइनस करेंगे ना, एक्स में से ये माइनस करेंगे ना, बड़ा वाला उल्टा होता है इसमें। तो अभी मैं आपको Sir, ये then in this, there's only one x. Then 2 sin. एक मिनट, cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 sin of d minus c by 2, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे क्या है x, दोनों को सम किया तो कितना होता है 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइड बाय 2, दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स, और दूसरे में से माइनस किया आपने x माइनस डेल्टा एक्स बाय 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत अक्रॉस ट्रिग्नोमेट्री अक्रॉस इंपॉर्टेंट है, मतलब आता ही है cos c माइनस cos d, इसको डिराइव भी करेंगे यस जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब, ठीक है। बट अभी के लिए तो अपन यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, समझा आपको क्या किया अपन ने, cos c minus cos d का फॉर्मूला लिया 2 sin c plus d by 2। Sir, you wrote it directly, sir. That's why I was getting confused. अपॉन डेल्टा एक्स, तो ये फॉर्मूला यूज किया अपन ने, तो यहाँ पे आपने ऐसे लिखा 2 sin x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस अभी साइन ऑफ माइनस डेल्टा एक्स बाय 2 डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये पता है कि यस आपको? ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस बाहर निकल के आ गया, ठीक है, और ये 2 को आपने नीचे घुसाया वापस सेट करने के लिए, तो आपका आंसर आया था माइनस साइन एक्स, आंसर आया था। डेल्टा एक्स को आपने 0 रख दिया, आपने यहाँ पे 0 हो गया, कि साइन एक्स बाय एक्स लिमिट आती है, तो दैट इज cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है फिर, cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन एक्स। फिर हम देखते हैं tan x को देखते हैं, तो सेम वे में अपन ने tan x का डिफरेंशिएशन निकालना है, d by dx ऑफ tan x निकालना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, वही tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट नहीं डाल रहा हूं मैं, डाल देता हूँ चलो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अभी साइन x प्लस डेल्टा एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं है, tan a माइनस tan b का कोई फॉर्मूला नहीं, तो अपन cos x प्लस डेल्टा एक्स साइन x अपॉन cos x, इसको डिराइव करके फिर अपन एक दो चीजें ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, आप ट्राई करना बाकी सब, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एलसीएम क्या आ गया, cos x प्लस डेल्टा एक्स, और अब क्या आ गया, वापस एक फॉर्मूला आ गया साइन x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x माइनस cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन x।
होल डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब ये क्या फॉर्मूला आ गया ऋषु बताओ, ऊपर वाला क्या फॉर्मूला आ गया ये, या आयुष बताओ। हाँ बताओ। साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये मैं आपको फॉर्मुलेज ही भेज दूंगा, ठीक है, जो आपको याद रखने। अभी ट्रिग्नोमेट्री बिना पढ़े तो फिर याद ही रखने पड़ेंगे ना अपने को, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद भी याद ही रखना है ऐसे तो, बट यस वहां पे अपन देखते जरूर है कि ये फॉर्मूले आते कैसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यस क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉस एक्स है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ कितना हो जाएगा ये रिजल्ट में, साइन ऑफ डेल्टा एक्स, साइन ऑफ डेल्टा एक्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे कॉस एक्स ऐसा कैसा आ जाएगा, अब कॉस ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और नीचे का समान था डेल्टा एक्स पड़ा हुआ। ठीक है, अब क्या करें, ये एक फैमिली बना देते हैं इनको, साइन डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, इससे ये अभी जब लिमिट लगाएंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लिमिट नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो लिमिट लगाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, और यहाँ पे लिमिट डाला डेल्टा एक्स 0 डाला तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ, कॉस एक्स, और पहले एक कॉस एक्स पड़ा हुआ है तो क्या आ गया आंसर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, कैसे है? यस सर। साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट डाल दी ना, अब लिमिट डाल दो, चलो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये इसकी लिमिट तो होगी 1। ठीक है, साइन एक्स बाय साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स की लिमिट होगी 1, ये स्टैंडर्ड लिमिट है अभी देखिए अपन ने, और डेल्टा एक्स को 0 डाल दिया तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, कैसा है ये, पूछो पूछो। यस सर। यस अंडरस्टूड सर। ठीक है, 10x का निकाल दिया अपन ने। तो अभी मैं दो चीजों के और लिखता हूँ, अब ट्राई करना है आपको इसी तरह से। 10x के आगे है cot x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन उसमें ट्राई करने में वापस फॉर्मूले थोड़े से अटकेंगे, जो वही फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। देन sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x। ठीक है, देन एक डिफरेंशिएशन होता है cot x कोसेक x का माइनस कोसेक x cot x। ये तो सेम sec x के जैसे sec x tan x होता है वैसे माइनस, इसमें माइनस आता है माइनस कोसेक x cot x, और cot x का होता है जैसे tan x का होता है वैसे tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आया था अभी, याद है आपको, अभी अभी आया था tan x का डिफरेंशिएशन क्या आया था sec स्क्वायर x। वैसे ही अपन को ये तीन ट्राई कर रहे हैं, ये फॉर्मुलेज है, फिर अभी तो याद रखो। अगर एक्चुअली अपन डिफरेंशिएशन पढ़ते थे ना तो बहुत टाइम रहता था और बहुत डिटेल में पढ़ते थे अपन। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालना। ठीक है, इनवर्स एक्स वगैरह, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स वगैरह अभी नहीं देखते। ठीक है, इनवर्स तो नहीं आता ना फिजिक्स में अभी, साइन इनवर्स एक्स वगैरह का, नो सर अभी नो सर। उस पे अभी नहीं डालते, इतना टाइम डालते हैं। अब अपने पास चीज आती है कि जैसे आपके पास तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना आपको, क्या होता है बताओ, कॉस एक्स, कॉस cos x होता है। ठीक है, अब क्या किया इसने अपने को, ऐसे दे दिया साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन दे दिया। तो क्या करना है, पहले पहले अपन को सोचना है कि अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये हो गया। अब देखा अपन ने अरे ये साइन एक्स नहीं है, ये तो साइन ax प्लस b है, तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। ए ठीक है, कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ, a हो जाएगा, ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस 0, राइट। तो आ जाएगा आपके पास a cos ax प्लस b। क्या समझ में आया आपको, यस सर। यस समझ में आएगा क्या किया। जैसे अब मैं आपको और बताता हूँ, जैसे सपोज करो ऐसे बोला इसने साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो। सबसे पहले आप साइन एक्स सोचा कि यार चलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, लेकिन देखा अरे एक्स नहीं, एक्स के तो रूट एक्स है, तो चलो रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन निकालो। उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। समझ में आ गया आपको, चेन रूल क्या किया अपन ने। यस और देखते हैं किसी ने बोला साइन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का निकालो, तो पहले सोचा साइन एक्स है, चलो साइन एक्स है, तो साइन एक्स के जगह पे निकाला आपने कॉस एक्स, फिर का एक्स नहीं है या तो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन,
2x square into 3x square 3x square, ये दैट इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, अगर आपने किसी ने आपको बोला अरे भाई साहब साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो आप बोला ठीक है निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला साइन एक्स है, चलो साइन एक्स है तो कॉस एक्स छोड़ दो, कॉस लॉग एक्स। फिर बोला अरे एक्स नहीं है या तो लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, अभी देखा था अपन ने 1/x। 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन। अभी सब ये log x वगैरह आपको याद ही रखने, कोई रास्ता नहीं, log x वो तो याद हो ही जाते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में। ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने ये बोला कि चलो साइन अंडर रूट इसका निकालो, तो आपने कहा कि चलो साइन एक्स है तो इसका क्या करेंगे, कॉस एक्स करेंगे पहले, ऐसे कैसा। फिर बोलेंगे अरे रूट है, रूट की जगह पे क्या करेंगे, रूट एक्स का क्या होगा 1/√x। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, क्या कर रहे हैं ये? यस सर। यश पहले क्या किया, साइन की जगह कॉस हो गया, फिर देखा अंदर, देखा अरे ये तो रूट एक्स है, रूट एक्स की 1/√x। फिर कहा अरे ये एक्स नहीं ये तो लॉग एक्स है, तो 1/x। समझ में आया क्या किया, चेन रूल। Yes, sir. अगर आपके पास किसी ने ax प्लस बी पावर n का डिफरेंशिएशन दिया है तो क्या होगा बताओ। पहले आप क्या हो जाएगा, n ax प्लस, ये तो आप कर दोगे x पावर n की तरह। फिर कहा कि x नहीं है या तो ax है तो आप a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। सर a से मल्टीप्लाई यहाँ पे अपन ने इसको सोचा कि ये x पावर n की तरह है, उससे डिफरेंशिएशन किया, तो उसका आंसर क्या होता है, n x पावर n-1। यस सर। लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ तो ax प्लस b है, तो d/dx ऑफ अंदर वाला और करना पड़ेगा। d/dx ऑफ ax प्लस b कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अपन ने जो फॉर्मूला देखा था वो x पावर n का देखा था ना। यस सर। अब देखते हैं log ax प्लस b का डिफरेंशिएशन देखते हैं, log ax प्लस b का डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी याद किया था, बोलो। 1/x। तो 1/ax प्लस b। फिर हमने देखा अरे x नहीं है तो ax प्लस b है, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन b करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, a a के बराबर, ax प्लस b। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ गई आपकी e पावर ax आ गया आपका। कितना हो जाएगा e पावर ax का डिफरेंशिएशन, e पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e पावर x का e पावर x। e पावर x। लेकिन आप चेक किया अरे x नहीं है तो ax है, तो फिर क्या होगा, ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ ax, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, डन, समझ में आ गया। यस सर। तो ये अपन ने एक और चीज छोटा मोटा देख लेते हैं। जैसे किसी ने आपको ये बोल दिया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस, और कर दूं क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, e पावर एक्स क्यूब। हाँ, ये हो गया मस्त वाला सवाल। चलो अब बताओ, ये आप, ये यश बताना, ये आयुष बताना, और बचा हुआ ये ऋषु बताना, और ये वापस यश बताना। बताओ dy/dx बताओ कितना हो जाएगा। पहला फंक्शन, पहले हम साइन एक्स स्क्वायर को साइन वाई पकड़ेगा तो कॉस वाई हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी 2x टू द पावर 1। आयुष चलो बताओ। सर रूट ऑफ साइन एक्स का 1/2 रूट साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का कॉस एक्स। ऋषु बताओ। Sir, minus sin x by cos x. log cos x का क्या होगा, 1/cos x, Yes, cos sir. x का माइनस sin x। Minus sin x. Yes, sir. और बताओ यश बताओ वापस, e पावर x क्यूब थोड़ा अच्छा है। तो सर e पावर x का डिफरेंशिएशन हो ही रहता है तो दैट विल बी e पावर x क्यूब, और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट विल बी 3x स्क्वायर। परफेक्ट, ठीक है, डन।
समझ में आ गया? अब एक डेरिवेशन से बताऊं, ये किससे, एक से ना, ये हो गया चीज अपने को, कंपोजिट आ गया ना, अपने चेन रूल हो गया। चेन रूल के बाद में एक चीज आती है प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, या फिर इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका क्या आंसर आता है? डिफरेंशिएशन डिराइव भी कर सकते हैं उसको। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट। या फिर इसको एफ और जी की डेफिनेशन में बोला तो एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश। क्या आप समझ में आ गया आपको क्या बोला? एफ और जी की डेफिनेशन में एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश, और यू की यू और, अरे यार ये क्या चक्कर थोड़ा सा होगा, यू बी डैश प्लस वी यू डैश, ऐसे भी चलेगा? यस सर। ये फॉर्मूला समझ में आएगा? डेरिवेशन नहीं देखना, अभी तो डेरिवेशन देखते हैं, ये देखें क्या देखते हैं डेरिवेशन भी। प्रोडक्ट रूल मतलब ऐसा आपको क्वेश्चन दिया होगा, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने का, तो एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, या फिर आपको एग्जांपल दिया होगा रूट एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने का, ये क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, इसका डेरिवेशन भी दिखाता हूँ। अगर एक फंक्शन है एच एक्स जिसका मल्टीप्लीकेशन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो एच डैश एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसकी डेफिनेशन होगी लिमिट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहां जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्या आप लोग कंफर्टेबल है कैसे लिखा? यस सर। वो बेसिक डेफिनेशन में उससे लिख दिया अपन ने, ठीक है, समझ में आया ये कैसे लिखा अपन ने? यस सर, समझ में आ गया। एक्स प्लस, जैसे अपन जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन है उससे अपन ये लिख दिया। अब एक चीज होती है, एक मिनट, जैसे अपन ने ये देखा था, क्या देखा था, एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई, किसमें ऐड, एक मल्टीप्लाई ऐड करता हूँ, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक सेकंड, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स। इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है जिससे बाहर आ जाए, एक मिनट, अपने को चाहिए क्या, ऐसे चाहिए एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश चाहिए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखा जी डैश में क्या होगा, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इसको आप उल्टा करोगे तो भी आ जाएगा, एक मिनट को मैं आपको ये उल्टा करके दिखाता हूँ, एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश में आप वैल्यू डालो, जी डैश जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आपने जी रखा, और यहाँ पे रखा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे आपने एफ, जब एफ है, एफ की जगह पे, एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख दिया अपन ने, और फिर मल्टीप्लाई करके देखा, यहाँ पे जी की जगह पे जी
एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख दिया, क्योंकि डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी। अब इसको उल्टा एडजस्ट करके ये लेके आते हैं, जैसे मैं आपको एक बार वापस लिख के दिखाता हूँ क्या एक्सप्रेशन, जो आप चेक करोगे तो वही आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखना तो वही आएगा एक्सप्रेशन आएगा, एक मिनट, एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये जस्ट मैंने इसलिए किया कि आपको फील आ जाए कि ये प्रोडक्ट रूल जो करते हैं तो इस तरह से आता है, हर जगह यूज करते हैं, जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इनको आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी ऑफ वो का वही सेम चीज आ गई, 2 टाइम्स आ जाएगी, माइनस एफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इसको और फिर उसको एडजस्ट किया। तो एग्जैक्ट स्टेप नहीं आ रहे हैं बट इस तरह से आता है, ठीक है, ये अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब मैं इसमें बस डेरिवेशन इस तरह से है कि इसमें जब आप लिमिट डालोगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये डेफिनेशन से डालोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, जी डैश एक्स निकालना है यहाँ से और एक एफ डैश एक्स निकालना है, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको भेजूंगा, वापस भेज दूंगा इसका सोल्यूशन आपको, जहाँ पे थोड़ा सा स्टेप में हो रहा है ना कुछ चक्कर, ठीक है। तो आप ये बताओ कि एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, फिर बताओ, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, याद रखना, ये भेज दूंगा मैं, थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा करेक्शन हो रहा है, करेक्शन नहीं हो रहा है, मैं उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इसको माहौल नहीं बन पा रहा है, कैसे उसको निकालना था। तो ये क्या करें, माइनस जी एक्स प्लस, हाँ हो जाएगा ना यार, माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स कर दिया इसमें से, ठीक है, तो ये कॉमन आएगा, हाँ ठीक है, उस तरह से करना पड़ेगा, पर टाइम डालते हैं उस पर भी। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो बताओ इसका एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x as it is d by dx of log x plus log x as it is d by dx of x, ठीक है। तो log x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 upon x, 1 upon x, और x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया x log x का आ गया, x sin x का कर देते हैं, x स्क्वायर sin x का कर देते हैं अपन, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज दैट इज x स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x प्लस sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, क्या आंसर आ गया बताओ, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन sin x कितना हो जाएगा, cos x, cos x sin x, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 2x, 2x, तो ये हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, तो आपके पास इस तरह से आ गया रूट एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इसको कर लेंगे अपन, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कितना हो गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन upon x, 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट एक्स माइनस 2x तो अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आ गया प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल का आगे डिफरेंशिएशन इससे करते हैं, सिंपल है। और अगर इस तरह से दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फर्स्ट एज इट इज, ये सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ
log sin x प्लस log sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, log sin x का डिफरेंशियल क्या होगा बताना। log sin x का डिफरेंशियल क्या होगा? log sin x 1/cos x। नहीं, 1/log x का होगा 1/x, दैट इज 1/sin x। sin x का होगा cos x। गलत किया ना आपने, पहले आपको log sin x का डिफरेंशियल लिखना है, d बाई डी एक्स ऑफ log sin x। तो सबसे पहले आप इसको देखोगे log x की तरफ, तो log x का डिफरेंशियल क्या होगा? 1/x। फिर आपने चेक किया कि ये x नहीं, ये तो sin x है, तो sin x का cos x, तो log sin x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? cot x हो जाएगा। ओके सर, गॉट इट। फिर यहाँ पे आपने एक्सप्लोर कर दिया। अब एक चीज और होती है क्वोशंट रूल, फर्स्ट अपॉन सेकंड। ये भी वैसे ही डेराइव होता है, डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा रहेगा और ठीक है। इसका ऐसा होता है कि नीचे वाला सेकंड, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब एफ और जी के फॉर्मेट में अगर बोले इसको, बहुत लोग अलग अलग तरीके से याद करते हैं, इसमें सारे तरीके से लिखा हूं, जी स्क्वायर जी एफ डैश माइनस एफ जी डैश। ठीक है, चलेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी निकालना है। विशु आर यू देयर क्या? Yes, sir. अच्छा, ओके ओके, आवाज नहीं आ रही इसकी। ठीक है, एफ बाई जी का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो कैसे करेंगे? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, चले करें, ट्राई करें क्वेश्चन। यस सर। चलो, तो आप क्या करो, x बाय साइन एक्स का निकाल दो। बताओ, यही सामने सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बता देते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना। ठीक है, x बाय साइन एक्स का। तो सबसे पहले अपन नीचे वाला बड़ा वाला लाइन खींचा, उसके बाद नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फर्स्ट दैट इज 1 माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। क्या समझ में आया क्या किया? चलो देखते हैं। एक्स अपॉन लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स का निकालते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बाई जी, फर्स्ट बाय सेकंड लिखता हूँ। चलो, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड। आयुष हो गए, चले गए? आयुष चला गया होगा शायद क्लास में। हाँ, तब मैं वो क्या आपका? अच्छा ठीक है। तो नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे? नीचे आप बताओ क्या होगा, क्या करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर? बोलो बोलो। log x square will be 2 log x। नहीं नहीं, अरे log x स्क्वायर नहीं होगा, log x का होल स्क्वायर होता है। ये गलती मत करो यार इस तरह से। log x का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू log x स्क्वायर। ओके सर। हाँ, ये ध्यान रखो, log x इंटू log x है ना, दैट इज log x का स्क्वायर इज इक्वल टू log x मल्टीप्लाई बाय log x इज नॉट इक्वल टू log x स्क्वायर, इज नॉट इक्वल टू 2 log x। ध्यान रखना इसमें, ठीक है ना। तो log x का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा x स्क्वायर, log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x। ठीक है, समझ में आ गया? अब बाकी क्या करना, बाकी तो सब सेटल करना है, सेटल करना है, सेटल तो कर लोगे। तो ये अपने डिफरेंशिएशन देखा और sin x cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला होता है sin x cos x का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला नहीं करके अपन प्रोडक्ट रूल से करते हैं। प्रोडक्ट रूल से करेंगे फर्स्ट और सेकंड, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos x का क्या होता है, माइनस sin x, प्लस सेकंड एज इट इज cos x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज cos x। आपको डिटेल में चाहिए तो मैं डिटेल में लिख के दूं क्या इसको, मतलब डिटेल में थोड़ा और स्टेप लिखूंगा। क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। x sin x हो गया, उसके बाद sin 2x
एक्स का ये देखो एक्स पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो आप फर्स्ट बाय सेकंड से करो, ठीक है, या फिर आप क्या करो तोड़ो उसको, तो भी आपको वही करना पड़ेगा, एक्स पावर 5 बाय साइन एक्स। इसका cos x बाय sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, वो अलग से बात है, लेकिन चलो इसको अपन क्वेश्चन रूल से करते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर किया आपने, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन एक्स का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं इसको, दैट इज साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। यस सर। लेकिन इसमें ये साइन एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा गलती से, पता है ना आपको ये। यस फिर सेकंड नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ऊपर वाला डिफरेंशियल बताओ, एक्स पावर 5 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशियल कितना होगा, 5x4 माइनस sin x प्लस साइन एक्स आ जाएगा, एक और माइनस है, पहले से एक माइनस है और एक माइनस का कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स पावर 5 माइनस कॉस एक्स रेशियो tan x का डिफरेंशियल क्या होता है Sir, isn't it cos x square x? इसका Tan x? sec स्क्वायर एक्स होता है tan x का, sec स्क्वायर एक्स अभी निकाला नहीं Okay. था, 1 बाय cos x स्क्वायर एक्स आता है तो sec स्क्वायर एक्स, तो x पावर 5 माइनस cos x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x का डिफरेंशियल cos x, ठीक है, cx प्लस t। एक सेकंड और क्या देखते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या देखा अभी तक, क्या क्या चीज बाकी रही है मेरे ख्याल, एक सेकंड और, अपन ने क्या क्या चीज देखी है अभी रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद वापस आगे चलते हैं। कि सबसे पहले अपन ने वो देखा क्या, सीरीज एक्सपेंशन, पता याद याद रहेगी सीरीज आपको, यश मोदी, हाँ, अच्छा नेटवर्क चला गया था क्या यश आपका, यश सीरीज आयुष पढ़ी थी पहले कि अभी पढ़ी, सर ये अभी पढ़ा है सीरीज जो थे। यश आवाज आ रही है क्या, हाँ सर, अभी नेटवर्क चला गया था पावर आपका? कट हो गया था, अच्छा वाईफाई अच्छा चला गया था। अच्छा ठीक है, तो फाइन, वो भी मैं पूछ रहा था अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसको एक बार देख सोचते हैं क्या क्या पढ़ा था। अपन ने एक सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा, तो सीरीज याद रहेंगे आपको, ठीक है, ठीक है, यस तो सीरीज के बाद में अपन ने स्टैंडर्ड लिमिट्स देखी, स्टैंडर्ड लिमिट्स देखी, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट्स के बाद में अपन ने देखा स्टैंडर्ड लिमिट्स को भी काफी जगह sin x बाय x इज इक्वल टू 1 व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 वो यूज होती है, ठीक है। फिर अपन ने डिफरेंशिएशन के तरीके देखे, डिफरेंशिएशन बेसिक वाला, कंपोजिट का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करने का, sin x स्क्वायर का कैसे करने का, फिर अपन ने प्रोडक्ट रूल देखा, और फिर अपन ने कोशेंट रूल देखा, तो यहाँ पे अपन ने डिफरेंशिएशन भी कर लिया, ठीक है। फिर एक चीज और मैं आपको बता के लास्ट क्लास कैसे फ्रेम करते हैं, थोड़ा इंटीग्रेशन और थोड़ी सी लिमिट्स की चीज है डिफरेंशिएशन। एक चीज और बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो काम आती है, एक्स रेशियो याद है कि नहीं, देखते हैं रेशियो एक्स साइन एक्स टेन एक्स, Sir, what? एक्स, अच्छा लेट मी शेयर दिस, सैंडविच थ्योरम भी देखनी थी, ठीक है। तीन फंक्शन है एक्स साइन एक्स टेन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है सबको पता है, ऐसा होता है, Yes, sir. टेन एक्स का ग्राफ कैसा होता है पता है आपको, ऐसा होता है, Yes, sir. एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, पता है आपको सब लोगों को, Sir, Yes. between I think so pi by 4 or between pi by 2 and 0, then Sandwich theorem for sin x, x and tan x, right? नहीं x टेंड्स टू 0 की बात करेंगे, x टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस की पहले बात, Okay. ठीक है, And tan x. हाँ ये क्या है, यश आवाज आ रही है, यश आवाज आ रही है क्या, हाँ सर, आ रही है ना आपको, और यश अच्छा ज्वाइन कर लिया,
तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बार बार यूज होता रहता है, वो मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन भी है इसका, थोड़ा सा टाइम के कारण से नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश करते हैं इंटीग्रेशन को, और मैं जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल से वो लेता हूँ, उसके बीच में आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा डिफरेंशिएशन पे। ओके, और अपन बेसिक ही कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन बहुत लंबा टॉपिक है, अपन इसको 2 से 3 में पूरा खत्म कर रहे हैं, तो लिमिट्स भी खत्म कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा खत्म करेंगे, और डिफरेंशिएशन भी खत्म कर रहे हैं। तो ये अपन उतना बेसिक कर रहे हैं जिसमें आपको आइडिया रहे कि क्या चीज होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है, और आप यूज कर सकते हो फिजिक्स में पूरा। और आपका जो 11th का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एनसीईआरटी का, वो भी ऑलमोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक 3 फंक्शन है आपके पास, एक एक्स है, एक साइन एक्स है, एक टेन एक्स है। इनका आप ग्राफ देखोगे तो क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, टेन एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, और एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो आप जब तीनों को एक साथ ड्रॉ करोगे ना, तो आप देखोगे साइन एक्स ऐसे नीचे जाता है, एक्स ऐसे जाता है, और टेन एक्स ऐसे जाता है। ठीक है, जब x 0 प्लस है, मतलब x जब 0 से बड़ा ही, इस जगह पे, इस जगह पे आप अगर एक वापस मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में ड्रॉ करता हूँ। आवाज आ रही है ना आप लोगों को सबको? यस यस सर। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसलिए मैंने कहा आज ही बता देता हूँ कि अगर साइन एक्स ऐसे है, एक्स ऐसे है, और टेन एक्स ऐसे है, तो अगर कोई बताओ ये कोई वैल्यू है यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है? ये अगर x इक्वल टू ए पे सबसे बड़ा कौन है? टेन एक्स की वैल्यू ज्यादा है, x की वैल्यू ज्यादा है, या साइन एक्स की वैल्यू ज्यादा है? टेन एक्स की वैल्यू ज्यादा है। फिर कौन है? x है। फिर कौन है? साइन एक्स है। तो जब x टेंस टू 0 होता है ना, तो आप देखोगे कि साइन एक्स छोटा है x से, और टेन एक्स सबसे बड़ा है। इसको इस तरह से देख लो कि ये ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर है, फिर इधर है, ठीक है। ये समझ में आया आपको? यस। ठीक है, तो अब इसको x से अगर डिवाइड कर दिया इसको, तो क्या आता है? साइन एक्स बाय एक्स। ये एक रिजल्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करना है ये चीज। ये समझ में आया, एक्स से डिवाइड किया अपन ने इसको, ठीक है। तो साइन एक्स बाय एक्स एक से छोटा है, और टेन एक्स बाय एक्स एक से बड़ा है। तो आप ये तो समझ में आया ना आपको? मैंने अभी क्या किया, साइन एक्स लेस देन टेन एक्स, ठीक है। फिर Yes, इसको sir. x से डिवाइड किया, तो साइन एक्स बाय एक्स आया लेस देन 1 लेस देन टेन एक्स। तो आपको ये तो आपने भी पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0, sin x by x is also equal to limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1। ये अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना, कि सब लिमिट 1 होती है, लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। ये Yes. लिमिटिंग वैल्यू 1 नहीं होती, लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है, 1 के पास में पास में जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देखोगे ना, तो sin x by x का वैल्यू 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा है, तो 0.999999 तरीके से जाता है। और tan x by x का वैल्यू बताओ, 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। 1.00000 इस तरह से जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि sin x by x जो है ना, वो लेफ्ट साइड से 1 की तरफ जाता है, और tan x by x है वो राइट साइड से 1 की तरफ जाता है। तो tan x by x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एक्चुअल में, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू उसकी क्या होगी? 1 होगी। 1 के पास जा रहा है, लेकिन राइट साइड से जा रहा है। sin x by x जो वो लेफ्ट साइड से जा रहा है। समझ में आया आपको? तो ये अपन कई बार आपको ऐसे यूज, किसी ने अगर आपको ये पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x by x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x by x, तो वैल्यू बताओ क्या होगी when x tends to 0, x tends to 0। तो sin x by x जो है वो एक्सप्रेशन क्या होगा? 1 से कम रहेगा, राइट। sin x by x एक्सप्रेशन 1 से कम रहेगा ना, 0.0000009 0.999999 इस तरह से रहेगा। और ये tan x by x कैसे रहेगा? 1.00001 रहेगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? sin x by x का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 रहता है सर।
2 रहता है, तो ये पीछे वाले इंटीजर की तरफ छोड़ देता है। तो sin x बाय x का वैल्यू क्या है 0.9999, तो पीछे वाला इंटीजर क्या होगा 0, और 10x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। तो ये डिफरेंस समझ में आया? यस ठीक है, तो कोई नहीं है। अच्छा, आपका नेटवर्क इशू आया था, तो क्या मतलब कितना मिस हुआ आपका? 2 मिनट का ही मिस हुआ शायद, मिस नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तब तक मैं बना ही रहा था शायद, आप आगे दे दो, कुछ ही देर के लिए आप मिस हुए थे ना शायद। ठीक है, तो बेसिकली अपने स्टैंडर्ड लिमिट्स देखी, आपने एक्सपेंशन देखा, अपने बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद किए, ठीक है, आपने प्रोडक्ट रूल देखा, आपने चेन रूल देखा, आपने कोशेंट रूल देखा, और आपने देखा x sin x और tan x का रिलेशनशिप देखा, राइट? यस